तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या इस मौजूदा दुनिया में डी डॉलराइजेशन हो सकती है। तो कुछ स्ट्रेंथ्स भी देखेंगे कि डॉलर किस तरह से डोमिनेट करता है, और ये चीज़ें भी देखेंगे किस तरह से डॉलर को आज के ज़माने में चैलेंजेस दरपेश हैं। पहले तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि डॉलर जो था वो एक जो $35 थे, उसके बदले में तकरीबन 0.88 ग्राम सोना आपको मिल जाता था। अगर आप डॉलर एज ए रिज़र्व करेंसी रखते हो और आप जो आपके पास डॉलर रिज़र्व में पड़े हुए हैं वो आप दोबारा किसी अमेरिकन बैंक को, स्टेट बैंक को देते हो, तो वह उसके बदले में $35 के बदले में वो 0.88 ग्राम तक सोना आपको देता था 1970s तक। 1970s के बाद क्या हुआ, रिचर्ड निक्सन आ गए। मसला ये था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डॉलर छाप लिए थे। जितने उन्होंने डॉलर छापे थे उतनी उनके पास वो नहीं थे, सोना था नहीं। तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, इसके बाद जो डॉलर है वो सोने के साथ अटैच नहीं होगा। डॉलर की वैल्यू क्या डिसाइड करेगा? मार्केट डिसाइड करेगा। सप्लाई एंड डिमांड क्या डॉलर की वैल्यू डिसाइड करेगी। एक मुल्क की करेंसी कितनी मजबूत है ये उसकी जीडीपी और ओवरऑल इकोनॉमी डिसाइड करेंगी। तो डॉलर से सोने को डीलिंक करती है। अब ये बड़ा पैनिक बन गया, मसला बन गया कि यार ये अभी जब ये तो इसी पेपर बन गया, क्योंकि इसके बदले में सोना तो मिलना नहीं था। अभी पहले जो ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बने थे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, और जो 1945 में यूएन, वो जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बना, तो वो इसी पे बेस्ड था कि डॉलर के बदले में आपको सोना मिलेगा। ये डॉलर के साथ इसकी फिर उन्होंने क्या कर दिया, 1971 में रिचर्ड निक्सन ने कहा कि ये नहीं, वो इसे निक्सन शॉक भी कहा जाता है कि यार ये अभी इसके साथ नहीं मिलेंगे, आपको इतना सोना नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी लोग डॉलर को एज ए रिज़र्व करेंसी रखते गए। वजह क्या थी? वो पेट्रो डॉलर डील। वो क्या था कि जो उस टाइम जो था पेट्रोल, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है कि ये सऊदी के पास बहुत ज़्यादा था मोस्टली जो। तो उस टाइम यूएस ने सऊदी के साथ ये डील की कि आप जो ऑयल सेल करोगे वो डॉलर में करोगे, इसके सिवा किसी करेंसी में नहीं करोगे, नंबर 1। उसके बदले में क्या करेंगे, हम यूएस के बेसिस बनाएंगे वो सऊदी अरब में, आपकी जो किंगडम है उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, और जो इससे जो रेवेन्यूज, जो पैसा हासिल होगा ये ऑयल सेल करने से डॉलर को, वो भी आप दोबारा कहाँ इन्वेस्ट करोगे? यूएस में। तो ये दो चीज़ें नहीं की। उस टाइम जो फ्यूल थी उसकी ज़रूरत सबको थी, इस वजह से लोग डॉलर्स को एज ए रिजर्व करेंसी रखते गए। सही है। फिर वक्त के साथ ये क्या हो गया कि जब डॉलर, बस उनको तो छापना ही था। जो ओवरऑल दुनिया का जो ट्रेड है अभी इस वक्त 22% तकरीबन अमेरिका का साथ है। 22% ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड अमेरिका करता है। जो 58% जो दुनिया की रिज़र्व करेंसी है, जो फॉरेक्स है, वो डॉलर है। ये भी बहुत बड़ा उनके पास प्लस पॉइंट है। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये अमेरिका को बहुत, एक तो वो डॉलर छाप सकते हैं, दूसरा ये जो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट हुआ है, तीसरा वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो यूएस है। इस वजह से डी डॉलराइजेशन काफ़ी मुश्किल लगता है। दूसरी तरफ चैलेंजेस भी हैं इसके लिए। दूसरा ये चैलेंज में सबसे पहले रिन्यूएबल है। डॉलर अपनी जो यूएस से ये जो गोल्ड से डीलिंक हो गया था 1970s में, लेकिन तब भी उसकी अहमियत ये पेट्रोल की वजह से थी। पेट्रोल एज एनर्जी लोगों को चाहिए था। अब क्या है, रिन्यूएबल्स आ गए, इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, ये चीज़ें आ रही हैं, सोलर सिस्टम्स आ रहे हैं। तो
पेट्रोल की जो डिमांड है, जो हाइड्रोकार्बन्स की डिमांड है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो इस वजह से जो पेट्रो डॉलर डील थी उसकी अहमियत भी कम हो रही है। दूसरा ये कि यूएस का अपना जो नेशनल डेट है वो तकरीबन $30 ट्रिलियन तक मेरे ख्याल में पहुंच गया। क्या एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं, बट ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स में ये एक बड़ा मसला है। और जो पहले जो था तकरीबन 70% जो ट्रेड होती थी वो यूएस डॉलर के ज़रिए होती थी ओवरऑल दुनिया में। अभी ये 54% तक पहुंच गई। अभी इसकी जगह युआन और या युआन मोस्टली युआन ले ली है, और या थोड़ी बहुत यूरो में भी होती है। चौथा मसला क्या है कि यूएस ने हमेशा डॉलर को एज अ वेपन इस्तेमाल किया है, चाहे वो रशिया के ख़िलाफ़, वो रशिया के अकाउंट फ्रीज़ कर दिए, ईरान के अकाउंट फ्रीज़ कर दिए, वेनेज़ुएला के कर दिए, अफ़गानिस्तान के कर दिए। तो इस वजह से भी लोग डर रहे हैं कि यार इसको एज अ रिज़र्व करेंसी इस्तेमाल ना करें। अब जो रशिया क्या कर रहा है, रशिया गोल्ड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा कर रहा है। रशिया ने तकरीबन 86% तक ज़्यादा कर दिया। चाइना भी यही कर रहा है, इंडिया भी यही कर रहा है, इवन जर्मनी भी यही कर रहा है। गोल्ड रिजर्व्स लोग ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से लोगों का डॉलर्स पे से वो जो पुख्ता ईमान था वो अभी थोड़ा बहुत कम हो रहा है। चाइना ने भी ज़्यादा कर। और जो मसला है, अब जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है, ब्रिक्स ममालिक ने जो बनाया है, वो आहिस्ता आहिस्ता ये जो अमेरिकन बेस्ड इंस्टीट्यूशन है जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक, उनकी जगह आहिस्ता आहिस्ता से ले रहे हैं। तकरीबन $39 बिलियन तक फाइनेंसिंग वो कर रहा है इन न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ज़्यादातर जो हो रही है वो लोकल करेंसीज़ में हो रही है। रशिया और चाइना के दरमियान में लोकल करेंसीज़ में, रशिया और इंडिया के दरमियान में हो रही है, रशिया और चाइना के दरमियान में हो रही है। सऊदी अरब और चाइना के दरमियान में भी बातचीत चल रही कि युआन में वो ट्रेड करें। तो एक तरफ अमेरिका की प्लस पॉइंट्स में ये कि एक तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इस तरह से एकदम से उसको डी-डॉलराइजेशन करना मुश्किल है। मसला और ये क्या है, चाइना खुद सबसे ज़्यादा जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो दूसरा जो राइवल अमेरिका के अगेंस्ट आ रहे हैं, वो खुद सबसे ज़्यादा फॉरेक्स उसने जमा किए हुए डॉलर के 3 ट्रिलियन तक फॉरेक्स जमा किए। तो ये खुद चाइना के लिए भी थोड़ा बहुत मसला हो जाएगा। एक तो ये फॉरेक्स एज ए रिज़र्व करेंसी डॉलर इस्तेमाल हो रहा है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है, और दूसरा उसके मिलिट्री बेसिस। किसी मुल्क के लिए डी-डॉलराइजेशन करना, उसमें इन्वॉल्व होना किसी छोटे मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। तो ये इसके एक प्रोज भी थे कि यूएस डॉलर में क्या क्या चीज़ें हैं कि डी-डॉलराइजेशन मुश्किल है, और जो एक वो है कि यार डी-डॉलराइजेशन हो भी सकता है। ये उसके थोड़े बहुत पॉइंट्स थे, उसी बेसिस पे हम एनालिसिस करना है। तो ओवरऑल तो ये हो गया कि फ़िलहाल तो ये मुश्किल ही लगता है कि डी-डॉलराइजेशन हो, क्योंकि अमेरिका इज़ स्टिल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, स्टिल सबसे ज़्यादा रिजर्व्स इसी में है, स्टिल IMF वही जगह होल्ड करता है। और जो लोग डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं उनमें आपस में रीजनल मसले हैं। इंडिया चाइना के दरमियान में मसला है, रशिया चाइना के दरमियान में मसला है। जो ब्रिक्स ममालिक हैं उनके आपस में इतने सारे मसले, ब्राज़ील इस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहा, और डी-डॉलराइजेशन पे वो स्टेप उठा ही नहीं सकता, उसके लिए ये स्टेप ही उठाना मुश्किल है। इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया का सबसे जो ज़्यादा इंपोर्ट जाती है वो भी यूएस को, एक्सपोर्ट यूएस को जाती है। तो इन बड़े ममालिक के लिए एकदम से ये करना फ़िलहाल के लिए बड़ा मुश्किल है। देखते हैं अभी, जब तक चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी ना बन जाए तब तक डी-डॉलराइजेशन करना काफ़ी मुश्किल है।